नमस्कार, मैं चिराग जायसवाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज 25 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी पीजीटी के रिगार्डिंग एक ऑर्डर अपलोड किया गया और उस ऑर्डर को लोगों ने पढ़ा भी नहीं, अभ्यर्थियों ने पढ़ा भी नहीं और उनके मन में तरह तरह के बात आने लगे। होना भी स्वाभाविक है, जेएसएससी अपनी प्रक्रिया को पूरी करने में इतनी देर जो कर रही है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर वो अफवाह क्या है और आप कैसे इन अफवाहों से दूर रह सकते हैं। सबसे पहला बात, जो ऑर्डर कॉपी है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और ऐसे सभी तरह के इंफॉर्मेशंस आप वहां पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे क्या पीजीटी एग्जाम कैंसिल होने की क्या कोई चांस है। तो इसका मेरे पास एक ही जवाब है, नो। अभी तक का सिनेरियो के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी एक स्ट्रांग रीजन हो जिसके वजह से इस एग्जाम में कोई अड़चन आने वाली है। उस ऑर्डर की बात करें, जिस ऑर्डर को लेकर के बहुत हो हंगामा हुआ या फिर लोगों के मन में बहुत तरह के भ्रांतियां फैली गई, ठीक है ना। तो उस ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि जो केस था, एक्चुअल में केस के बारे में समझ जाइए तो आप बहुत चीजों को समझ जाइएगा। केस में यह था कि झारखंड के केस में 14% सीट BC1 और BC2 के लिए रिजर्व है। BC1 के लिए 8% और BC2 के लिए 6%। लेकिन पीजीटी के वैकेंसी में इस रिजर्वेशन का जो अनुपालन है वो नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 14% जो सीट मिलना था BC1 और BC2 को वो नहीं दिया गया। ठीक है, वो आरक्षण का जो लेवल था वो ऊपर नीचे था। ठीक है, इसी को लेकर के याचिका दायर की गई और इसी पे सुनवाई हुआ। हाईकोर्ट का यह कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को हम रद्द करने पे या बाधित करने में कोई मूड में नहीं है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो जजमेंट होगा इस केस को लेकर, केस अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है। अगला हियरिंग जो पड़ा है 20 मार्च 2024 को पड़ा है। अगले डेट में या फिर उसके बाद जब भी डेट हो, जब भी जजमेंट आए, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जरूर प्रभावित हो सकता है। प्रभावित कैसे होगा? 14% जो सीट नहीं दिया गया था, अगर केस वो जीत जाते हैं याचिका दायर करने वाले, तो क्या होगा? 14% सीट उन लोगों को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा प्रक्रिया रद्द किया जाएगा। प्रक्रिया रद्द करना सॉल्यूशन नहीं है, ये बात हाईकोर्ट को ही पता है। ठीक है, तो बहुत वर्स्ट कंडीशन में यही होगा कि जो रिजल्ट होगा उसको रिशफल किया जाएगा और उसके लिए भी जेएसएससी को नहीं, हाईकोर्ट को सारी प्रक्रिया को बहुत जल्दी करना होगा। आप जनवरी के बाद में 2 महीने के बाद का डेट दे रहे हैं, तो ऐसे में तो हो नहीं पाएगा। जेएसएससी भी लटकी हुई रहेगी, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, तो आपको बस अभी करना यही है, इस जितने भी तरह के अफवाह फैल रहे हैं उनसे दूर रहना है। आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। चाहे वो अभी सीजीएल की जो परीक्षाएं होने वाली है 28 जनवरी से स्टार्ट, उसमें लग जाइए, या फिर अभी एक नोटिस मैंने आज देखा जेएसएससी सहायक आचार्य को लेकर के, उसकी भी परीक्षा होने की संभावना फरवरी घोषित है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये एग्जाम फरवरी में होने नहीं जा रहा है, उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी वैकेंसीज आई हुई है DSSS का, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के वो जेएसएससी कैसे नॉर्मलाइजेशन का यूज करेगी सीजीएल के केस में, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं डीपली में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, और किसी भी तरह का अफवाह से दूर रहिए, अभी अपनी तैयारी में लग जाइए। इस तरह के अफवाह फैलाने वाले फैलाएंगे, आपका काम है सच्चाई को देखना, जो देख रहे हैं उसको सीखना। ठीक है, जजमेंट है, जाके जजमेंट को पढ़िए। इंग्लिश नहीं समझते हैं तो ट्रांसलेट यूज कीजिए, गूगल का जमाना है, गूगल में ट्रांसलेट भी है। आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा होता है हमारे झारखंड बिहार में कि लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो पाती है कंपेरेटिव टू साउथ जो स्टेट है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन है गूगल। ठीक है ना, ये तो लैंग्वेज है ना, हिंदी इंग्लिश, आप उसको लैंग्वेज कन्वर्ट कर लीजिए। आप हिंदी में देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। घबराने वाला कोई बात ही यहाँ नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए, आपको ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर के। आप अच्छी तैयारी में लग जाइए। ठीक है ना, आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।